हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की इंट्रोडक्शन क्लास। आपने ये क्लास अंत तक देखनी है क्योंकि ये क्लास आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन और साथ साथ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि जिलों की स्थापना कब हुई और उनका एरिया कितना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, लेकिन आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसके लिए, हमारे राज्य के गठन के लिए, हमारे राज्य के निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब आज उत्तराखंड राज्य बना है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि किन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, कौन कौन सी कमेटियां बनी और स्वतंत्रता से पहले हमारे राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट पृथक राज्य हेतु आंदोलन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आंदोलन हुए जो हमारे उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। तो आइए, सबसे पहले क्या हुआ, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य संबंधी मांग सर्वप्रथम उठी। कब? 5 से 6 मई 1938 को। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को बनाने की या उत्तरांचल को एक अलग राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम कब उठी? तो आप कब बोलोगे? 5 या 6 मई 1938। आप समझ सकते हैं कि इंडिया आजाद हुआ 1947 और 1938 से मांग उठ रही है कि उत्तरांचल या उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। आप सोचिए, 9 नवंबर 2000 को हमारा एक राज्य बना था, इतने साल लग गए, इतने लोगों का बलिदान हो गया, तब जाके एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ उत्तरांचल को। तो आइए, इसके बाद है, और इसका आयोजन हुआ था कहां? श्रीनगर में। आपको पता है कि इंडिया की आजादी से पहले कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बोले तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान बोले तो कांग्रेस, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विदेश अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में। इसमें एक मांग उठाई गई थी कि उत्तरांचल को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तरांचल राज्य को अलग दर्जा देने के लिए मीटिंग कहां हुई थी? तो आप क्या बोलोगे? श्रीनगर में। कब हुई थी? 5 से 6 मई 1938 को। और इस प्रस्ताव को वहां के लोकल नेताओं ने पारित किया था, और उस टाइम इसको समर्थन दिया था हमारे जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको समर्थन दिया था। पहला पॉइंट। इसके बाद हो गया 1938। अब मैं आपको बताता हूं 1938 में ही क्या हुआ। 1938 में आपको पता होगा श्रीदेव सुमन, उत्तराखंड के बहुत महान व्यक्ति, ठीक है। 1938 में पृथक यानी अलग राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी। कहां करी? दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गणदेश सेवा संघ का निर्माण या स्थापना किसने करी? तो श्रीदेव सुमन ने करी। कहां करी? दिल्ली में करी। वहां उन्होंने एक संगठन बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि गणदेश सेवा संगठन या गणदेश सेवा संघ क्यों बनाया गया? तो आप क्या बोलोगे? उत्तराखंड के पृथक राज्य हेतु बनाया गया। कब बनाया गया? 1938 में बनाया गया। और इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गणदेश सेवा संघ का नया नाम क्या था या बदला हुआ नाम क्या था? तो आप क्या बोलोगे? हिमालय सेवा संघ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1944। बीडी पांडे जी, उत्तराखंड के एक महान व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या करा? हल्द्वानी में एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने एक मांग उठाई कि जो उत्तरांचल का पर्वतीय भूभाग है उसको क्या किया जाए? एक विशेष वर्ग में डाला जाए। किसमें? एक विशेष वर्ग में डाला जाए, ठीक है। उन्होंने ये मांग उठाई। इसके बाद क्या हुआ? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिसको हम क्या कहते हैं? गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी क्या बोला कि उन्होंने बोला कि गढ़वाल और कुमाऊं को एक अलग इकाई के रूप में बनाया जाए। कि उन्होंने बोला? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, ठीक है। उन्होंने ये मांग उठाई कि
कुमाऊं और गढ़वाल को एक अलग इकाई बना दिया जाए या एक अलग राज्य बना दिया जाए। लेकिन उस टाइम गोविंद वल्लभ पंत जी ने इस मांग को क्या करा, ठुकरा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद है 1950, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब सिलेक्टेड हैं और सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसके बाद आता है 1950। 1950 में एक संगठन बनाया गया, पर्वतीय विकास जन समिति संगठन। कौन सा दोस्तों? पर्वतीय विकास जन समिति संगठन। आपसे पूछा जाएगा कि पर्वतीय विकास जन समिति संगठन का स्थापना कब हुआ? आप कब बोलोगे? 1950। और इसका उद्देश्य क्या था? हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद राज्य बनाने का। क्या था? हिमाचल प्लस उत्तरांचल को एक वृहद राज्य बनाने की मांग थी इसकी। इसके बाद हुआ 1955 फजल अली आयोग यानी फजल कमेटी ने यूपी के पुनर्गठन के बाद कहा कि इस एरिया को या इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने का उन्होंने एडवाइस करा कि आप इस क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन यूपी के नेताओं ने उस मांग को भी ठुकरा दिया। उसके बाद आता है 1957। एक नाम है मानविंदर शाह जी। आपको पता होगा परमार वंश या गढ़वाल के अंतिम किंग मानविंदर शाह ने क्या करा? पृथक राज्य की मांग उठाई। उन्होंने बोला कि हमें एक अलग राज्य दिया जाए। इसके बाद है आपका 1967। 1967 में क्या हुआ? पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। क्या हुआ? पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1967 में। डेट इतना टाइम में हुआ था। 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। कहाँ हुआ? रामनगर में हुआ। इसका उद्देश्य भी क्या था? एक अलग राज्य। इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा, महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल। इसके बाद 1969 यानी 1969, इसमें क्या हुआ? पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये फिर से आपको जरूर पूछे जाएंगे। 1969 में क्या हुआ? पर्वतीय विकास परिषद का गठन। इसका भी उद्देश्य क्या था? अलग एक राज्य। इसके बाद 3 अक्टूबर 1970। कब? 3 अक्टूबर 1970 क्या हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने, कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। किसका किया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। और इनका उद्देश्य भी क्या था? पृथक राज्य। इसके बाद 1972, इसमें क्या हुआ? उत्तरांचल परिषद का गठन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तरांचल परिषद का गठन कब? आप बोलोगे 1972। और कहां हुआ? तो नैनीताल में हुआ। जो उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या करा? दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया। क्या करा? दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया। और इन्होंने 1973 में दिया नारा, दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के दौरान किसने दिया? तो आप क्या बोलोगे? उत्तरांचल परिषद के सदस्यों ने दिया। 1976 नेक्स्ट, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। इंपोर्टेंट। 1976 में क्या हुआ? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ। इन्होंने क्या करा? 1978 में संसद का घेराव करा। 1979 नेक्स्ट, जनता पार्टी के सांसद त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने, जनता पार्टी के सांसद त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने क्या करा? उत्तरांचल राज्य परिषद गठित कर 23 जुलाई को वोट क्लब रैली का आयोजन किया। कब करा? 23 जुलाई को वोट क्लब रैली का आयोजन किया। किसने किया? त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने। जनता पार्टी के सदस्य थे। उत्तरांचल राज्य परिषद गठित कर। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या करा? पीएम थे हमारे उस टाइम पे मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे तो कौन थे? मोरारजी देसाई। इनको क्या करा? उत्तराखंड को एक अलग मांग के हेतु, अलग राज्य का दर्जा हेतु
क्या करा इन्होंने, एक ज्ञापन सौंपा। किसने सौंपा, त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी ने। इसके बाद है 24-25 जुलाई 1979। कितना, 24-25 जुलाई 1979, 1979 को क्या हुआ, मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में, किसमें, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ हुआ, तो आप क्या बोलोगे, मसूरी में हुआ। कब हुआ, 24 से 25 जुलाई 1979 को हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आज तक पूछा गया है, फ्यूचर में पूरी संभावना है। ठीक है, तो मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ और इसके पहले अध्यक्ष बने हमारे देवी दत्त पंत जी। कौन बने, देवी दत्त पंत जी। और इनका उद्देश्य क्या था, इस संगठन का उद्देश्य था 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने का। इनकी मांग थी कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। इसके बाद क्या हुआ, 1987 में उत्तराखंड में यूकेडी का विभाजन हो गया। किसका, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हो गया, 1987 में। और इसकी पूरी बागडोर किसमें आ गई, हमारे उस टाइम के युवा नेता काशी सिंह एरी जी के हाथों में। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या करा और इनके दोस्तों ने क्या करा, बोट क्लब में प्रदर्शन किया इन्होंने और राष्ट्रपति को क्या किया, एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने पहली बार बोला कि हरिद्वार को भी उत्तरांचल में शामिल किया जाए। इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि उत्तरांचल में हरिद्वार को भी शामिल किया जाए। इसके बाद है नेक्स्ट 1987 में क्या हुआ, 23 अप्रैल उक्रांद के उपाध्यक्ष, आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1987 में 23 अप्रैल को उक्रांद के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार जी ने, किसने, त्रिवेंद्र पवार जी ने राज्य की मांग हेतु संसद में क्या फेंका, एक पत्र बम फेंका। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संसद में एक पत्र बम किसने फेंका, तो आप क्या बोलोगे, त्रिवेंद्र पवार जी ने। उसके बाद है 1988 में क्या हुआ, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 1988 यानी 1988। तो क्या हुआ, 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। किसने करा, शोभन सिंह जीना जी ने। इसके बाद हुआ जनवरी 1989। अब उत्तराखंड में क्या हुआ, हमारे बहुत सारे संगठन तो बन गए लेकिन वो कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि मनमुटाव हो जाता है कि नहीं हमें ये डायरेक्शन करना चाहिए, कोई बोलेगा हमें ये डायरेक्शन करना चाहिए। तब क्या हुआ, 1989 में सब लोगों ने क्या करा कि एक अलग संगठन बनाया, सबको मर्ज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ एक संगठन बनाते हैं और जिसका उद्देश्य ये होगा कि हमें एक अलग राज्य बनाना है, क्योंकि होता है ना संगठन में शक्ति है। आपने बचपन में सुना होगा कि संगठन में शक्ति है। उन्होंने एक उद्देश्य पारित किया, उन्होंने बोला कि हम सब संगठनों को एक करेंगे और सब मिलकर उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करेंगे ताकि क्या हो, सरकार हमारी मांग को पूरा कर सके। तब क्या हुआ, जनवरी 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए क्या करा, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। किसका करा, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ, तो आप कब बोलोगे दोस्तों, जनवरी 1989 को। अब देखिए दोस्तों 1990 में क्या हुआ, जसवंत सिंह बिष्ट जी ने यूकेडी, ये किसके थे, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे। इन्होंने क्या करा, यूपी विधानसभा में पृथक राज्य हेतु एक पहला प्रस्ताव पारित किया। यूकेडी विधायक कौन, जसवंत सिंह बिष्ट जी, उन्होंने यूपी के विधानसभा में पृथक राज्य हेतु पहला प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद आता है 1991। आप
1991 में क्या हुआ, जब इलेक्शन होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, भाजपा ने क्या करा, बोला कि हम आपको एक पृथक राज्य का दर्जा देंगे और उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया कि चुनाव के बाद हम आपके लिए ये करेंगे। और उन्होंने क्या करा, 20 अगस्त 1991 को जो यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट थी या जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या करा, पृथक राज्य का प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। दोस्तों अब हमारा है जुलाई 1992। इस सन में क्या हुआ, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत, इन्होंने क्या बोला कि पृथक राज्य हेतु दस्तावेज एक जारी करा। किसने, उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज जारी करा और उन्होंने बोला कि जो हमारा एक प्रस्तावित राज्य है, क्या है, जो हमारा एक होने वाला राज्य है, उसकी कैपिटल क्या है, गैरसैंण को बनाया जाना चाहिए। किसको, गैरसैंण को बनाया जाना चाहिए। उन्होंने घोषित कर दिया कि गैरसैंण हमारी राजधानी होगी और इस दस्तावेज को ही उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। इसके बाद है आपका 21 जुलाई 1992, काशी सिंह एरी जी ने, किसने, काशी सिंह एरी जी ने गैरसैंण में, कहां पर, गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली। किसने नींव डाली, काशी सिंह एरी जी ने, कहां, गैरसैंण में, और उसका नाम क्या करा, चंद्रनगर घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, नाम चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चंद्रनगर घोषित कर दिया। इसके बाद आता है जनवरी 1993, ठीक है, जनवरी 1993। यूपी के पीएम थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने क्या करा, एक समिति का गठन किया। जो उस टाइम नगर विकास मंत्री जी थे हमारे रमाशंकर कौशिक समिति। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रमाशंकर कौशिक समिति का गठन क्यों किया गया था, तो आज पता चलेगा। रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया और उन्होंने बोला कि उत्तराखंड राज्य की एक संरचना बनाई जाए और साथ साथ एक राजधानी भी बनाई जाए। उसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। उसके बाद क्या हुआ, मई 1994 में, मई 1994 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने क्या बोला कि तत्कालीन पर्वतीय जिलों को पृथक मिलाकर, पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक उत्तराखंड राज्य बना दिया जाए एवं राजधानी गैरसैंण के लिए सिफारिश करी। कौशिक समिति ने भी राजधानी गैरसैंण के लिए सिफारिश करी। उन्होंने बोला कि राजधानी गैरसैंण को बना दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ, यूपी गवर्नमेंट ने 21 जून 1994 को इसको स्वीकार लिया। उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा, कौशिक समिति की रिपोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाकर एक राज्य के गठन के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा में उन्होंने पास कर दिया। क्या करा, 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाकर एक अलग राज्य संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको भेज दिया। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया। अब 1994 में क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव जी ने, किसने, मुलायम सिंह यादव जी ने सरकारी नौकरी हेतु शिक्षण संस्थाओं दे दिया। उन्होंने बोला कि आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में और उन्होंने 50% सीटें रिजर्व कर दी। इसमें 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी सीटें उन्होंने रिजर्व कर दी। अब क्या हुआ, उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि आरक्षण के लिए वो तैयार नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ, यूके में आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। अब दोस्तों उत्तराखंड में आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया और आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे हमारे पौड़ी के वृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ौनी जी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इंद्रमणि बड़ौनी जी। इनको हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड के गांधी जी। आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के गांधी कौन है तो आप क्या बोलोगे, इंद्रमणि बड़ौनी जी। इन्होंने क्या करा, अपने 7 सहयोगियों के साथ, अपने साथ जो इनके साथी थे उनके साथ बैठकर 7 अगस्त 1994 में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया।
और इसके बाद 15 अगस्त 1994 को काशी सिंह ऐरी जी ने नैनीताल में अनशन शुरू कर दिया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, 1 सितंबर 1994 में खटीमा में पुलिस द्वारा सैनिकों एवं छात्रों पर गोलियां चलाई गई और इसमें 25 लोग शहीद हो गए। इसके बाद 7 सितंबर 1994 एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और आरक्षण को 27% करने पर सहमति हो गई। आप यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद 18 सितंबर 1994 रामनगर में, कहां दोस्तों, रामनगर में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। 18 सितंबर 1994 को रामनगर में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ और उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो 1 या 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अब दोस्तों 2 अक्टूबर 1994, अब जब लोगों ने निर्णय ले लिया कि वो दिल्ली के लिए जाएंगे तो क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1994 में दिल्ली को जाने वाली जो रैली थी उनके साथ रामपुर तिराहे में पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया। इसके बाद है आपका 15 अगस्त 1996, अब उत्तराखंड राज्य हमारा बनने वाला है। तो क्या हुआ, उस टाइम थे हमारे प्रधानमंत्री जी HD देवगौड़ा, उन्होंने क्या बोला कि अब यूके राज्य को बनाया जाएगा, यानी उत्तराखंड राज्य को बनाया जाएगा। उन्होंने लाल किले से घोषणा कर दी कि अब उत्तराखंड राज्य को बनाया जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, बीजेपी की सरकार केंद्र में गिर गई। लेकिन जब अगली बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो यूपी गवर्नमेंट ने केंद्र को एक बिल भेजा और 27 जुलाई 2000 को यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में उसे पारित कर दिया गया। कब, 27 जुलाई 2000 को यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में पारित कर दिया गया। और 29 जुलाई को एक कमेटी बैठाई गई, जॉर्ज कमेटी। उन्होंने पंतनगर का दौरा किया और उन्होंने यह निर्णय किया कि उधम सिंह नगर को भी उत्तराखंड में शामिल किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उधम सिंह नगर को राज्य में मिलाने का प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो जॉर्ज कमेटी ने पारित किया था। दोस्तों क्या हुआ, 1 अगस्त 2000 को यह बिल लोकसभा में पास हो गया, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पास हो गया और 28 अगस्त 2000 को हमारे राष्ट्रपति जी उस टाइम के KR नारायणन के द्वारा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। और फाइनली इतने सालों बाद 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तरांचल बन गया, देश का 27वां राज्य बना और यूपी के 13 उत्तरी जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया और देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित किया गया। आपको पता है कि देहरादून अस्थायी राजधानी है और हमारे पहले व अंतरिम मुख्यमंत्री बने श्री नित्यानंद स्वामी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। दोस्तों मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य को बनने में कितना टाइम लगा और ये आंदोलन कब से प्रारंभ हुए और कितने साल बाद, कितने लोगों के बलिदान के बाद हमारा राज्य 9 नवंबर 2000 को बना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की आज पहली क्लास। सबसे पहले है स्थापना। उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। लेकिन उस टाइम इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब कर दिया गया, तो आप कब बोलोगे? 1 जनवरी 2007 को। इसका अगला पॉइंट है, इसकी कैपिटल क्या है? तो हमारे राज्य की कैपिटल है देहरादून। लेकिन ये क्या है? एक अस्थाई कैपिटल है। क्या है? अस्थाई कैपिटल है, क्योंकि ये फ्यूचर में बदली जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, हमारे राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो हमारे राज्य की राजकीय भाषा क्या है? पहली तो है हमारी हिंदी, प्रथम कौन सी है?
हमारी हिंदी, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। और हमारी द्वितीय यानी सेकंड राजकीय भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत को मान्यता कब प्राप्त हुई? जनवरी 2010 को इसको मान्यता प्राप्त हुई। और तब हमारे सीएम कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं उत्तराखंड के राज्य के चिन्हों के बारे में। तो राज्य के प्रतीक चिन्ह, सबसे पहले पॉइंट है कि राज्य के प्रतीक चिन्हों की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई। कब हुई? 2001 में। कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तरांचल तो हमारा बना 9 नवंबर 2000 को, लेकिन राज्य प्रतीक चिन्ह कब घोषित हुए? 2001 को। सबसे पहले हमारा राजकीय चिन्ह, क्या है हमारा राजकीय चिन्ह? तो हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां। कितनी पर्वत चोटियां? 3 पर्वत चोटियां। और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें, इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें। और बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो आप क्या बोलोगे? बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। और उसमें क्या और नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते शब्द को पूछा जाता है कि कहां से लिया गया है? तो आप क्या बोलोगे? मुंडकोपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके बाद आता है हमारा राजकीय पशु। तो हमारा राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। और इसको हम क्या कहते हैं? हिमालयन मस्क डियर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग का अदर नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? हिमालयन मस्क डियर। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? मास्कस काइसोगास्टर। क्या बोलोगे? मास्कस काइसोगास्टर। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन एरिया में ये पाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक हमारा कस्तूरी मृग पाया जाता है। और इसकी औसत आयु कितनी है? इसकी औसत आयु हमारी 20 वर्ष। और आपको एक पॉइंट बता देता हूं, कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नर मृग में पाया जाता है। और 3 साल के अंतर के बाद 30 से 45 ग्राम हमें कस्तूरी प्राप्त होता है। कस्तूरी मृग का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दमा, मिर्गी और हृदय रोग के इलाज में हम कस्तूरी मृग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के तहत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। सबसे पहले कब की गई? 1972 में। और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत? केदारनाथ वन्य जीव विहार के तहत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यान देना है। इसके बाद है महरूड़ी कस्तूरी अनुसंधान की स्थापना की गई 1977 में। ये भी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए था। इसके बाद है सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्य जीव विहार में। और ये हमारा कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। ये अस्कोट वन्य जीव विहार हो गए। सब जीव विहार में आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा डायग्राम के माध्यम से, जब हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद है कांचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा कि कांचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो आप कब बोलोगे? 1982 में। और ये कहाँ है बोलोगे? तो चमोली में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सब पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? केदार पाती। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि उत्तराखंड के एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है तो आपने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड पॉइंट ही वीडियो में डाले हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला राज्य पुष्प। हमारा राज्य पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कमल है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका कुल क्या है? तो आप क्या बोलोगे? एस्टरेसी कुल का है हमारा ब्रह्म कमल। और इसका रंग है आपका बैंगनी। और ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 4800 से
6000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसरिया अब बेलटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसोरिया अब बेलटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वैज्ञानिक नाम, सोसोरिया अब बेलटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ब्रह्म कमल की ऊंचाई तो आप कितना बोलोगे? 70 से 80 सेंटीमीटर। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। और ये कब खिलता है? जुलाई से सितंबर। आपको पता है कि उत्तराखंड में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये सब याद करने हैं। ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है, आप एक भी पॉइंट यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं। और विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? तो 210 प्रजाति है। और उत्तराखंड में कितनी है? ब्रह्म कमल की टोटल 24 प्रजाति ही है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? फूलों की घाटी चमोली में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, और पिंडारी हिमनद बागेश्वर में। और इसका स्थानीय नाम, ये बहुत सारे ग्रुप सी के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, तो इसका क्या है? कौलबदम। स्थानीय नाम क्या है? कौलबदम। और इसका उपयोग किसमें करते हैं हम? हड्डी के जोड़ों के उपचार में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कमल को महाभारत पर्व में क्या कहते थे? सौगंधित पुष्प कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं राज्य का वृक्ष। तो हमारे राज्य का वृक्ष क्या है? बुरांस है। और यह कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इसका वानस्पतिक नाम आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसका रंग कैसा होता है? चटक लाल। और 1000 फीट की ऊंचाई के बाद ये सफेद भी मिल जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6 से 8 मीटर। आपसे पूछा जाएगा कि बुरांस की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 6 से 8 मीटर। और इसके खिलने का समय क्या है? तो यह मकर संक्रांति से वैसाखी तक खिलता है। मकर संक्रांति से वैसाखी तक। और यह कैसा वृक्ष है? तो एक सदाबहार वृक्ष है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यह कैसा वृक्ष है, तो आप क्या बोलोगे? सदाबहार वृक्ष है। और इसको हम कश्मीर में क्या कहते हैं? तो आड़वाल कहते हैं। और हिमाचल में बुरांसो कहते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग हम जूस बनाने में करते हैं। और इसका जो जूस है हार्ट डिसीज में काम आता है। और इसकी लकड़ी क्या होती है? मुलायम होती है। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वन अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित कर दिया गया है। वन अधिनियम 1974 के तहत, 74 के तहत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा राज्य का पक्षी। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का हमारा पक्षी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मोनाल है। और इसमें क्या है? इसका प्रिय भोजन क्या है? आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका प्रिय भोजन है आलू। और यह कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। आपको पता है वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी यहाँ प्रजातियाँ कितनी है? तो 4 प्रजातियाँ हैं। और मोनाल एक मादा है। मोनाल क्या है? एक मादा पक्षी है। और जबकि नर पक्षी को हम क्या कहते हैं? डफिया कहते हैं। और स्थानीय भाषा में आपसे पूछा जाएगा कि मोनाल को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मन्याल या मुनाल। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में मोनाल को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मुनाल या मन्याल। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला नोट लिख रखा है। ये पक्षी क्या होता है? घोंसला नहीं बनाते हैं। घोंसला नहीं बनाते हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। इसके बाद है, ये काले नीले हरे रंग के मिश्रित होते हैं। किसके? काले नीले और हरे। लेकिन इनकी पूंछ हमेशा कैसी होती है? हरे कलर की होती है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया साल में 2 बार होती है। और अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, राज्य तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? कॉमन पिकॉक। और इसको राज्य तितली की संख्या कब दी गई, या इसको राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो 2016 में घोषित किया गया। इसके बाद है राज्य का खेल। तो हमारे राज्य का खेल है फुटबॉल। और इसको राज्य के खेल की संज्ञा कब दी गई, या इसको राज्य का खेल कब बनाया गया? तो आप क्या बोलोगे? 2011। और इसके बाद आता है हमारा वाद्य यंत्र। तो हमारा वाद्य यंत्र है ढोल। और इसको 2015 में वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। इसके बाद आता है हमारा राज्य गीत। तो हमारा राज्य गीत है
उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। और एक किसके द्वारा लिखित है, तो हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखित है, और इसमें स्वर दिया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। और आपसे पूछा जाएगा कि हमारा राज्य गीत कब लिखा गया, तो 2016 में लिखा गया। कब लिखा गया, 2016 में। किसने लिखा, हेमंत बिष्ट जी ने। स्वर किसने दिया, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे उत्तराखंड के राज के चिन्ह यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट यहीं पे समाप्त होता है। इसमें मैंने बताया कि कौन कौन सी समितियां बनी जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना योगदान दिया, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह कब बने और क्या क्या हैं। और अगले पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तराखंड के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो तब तक आपने दोस्तों क्या करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और अपना सहयोग हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।